गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की हमारी वीडियो जो है वो है हमारी सेकंड वीडियो मैट्राइसिस पर। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मैट्राइसिस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ मैट्राइसिस। तो डेफिनेशन में लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी। अ मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स का सिंबल होता है उसे हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, और जो उसके अंदर की एंट्रीज होती हैं उसको स्मॉल अल्फ़ाबेट से हम डिनोट करेंगे। तो कैपिटल ए इक्वल्स टू, और ये मैट्राइसिस का सिंबल है आपका A11, A12, A1n। इस तरह से हमारी ये एंट्रीज होती हैं, और ये M क्रॉस N। एम का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज, और एन का मतलब क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, तो यहाँ पर A11 इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है। अगर मैं A2n की बात करती हूँ तो ये हमारी सेकेंड रो और nth कॉलम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो मैट्राइसिस का कभी भी ये जो होता है मैट्राइसिस, इसमें इसकी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होगी। न्यूमेरिक वैल्यू को अगर आपसे पूछा जाए कि एक ही कोई मैट्राइसिस है तो उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स जो है ये एक अरेंजमेंट को शो कर रहा है। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की ये पोजीशन को नोट कर रहा है। तो जैसे हम क्लास में बैठे हुए हैं, सपोज ये हमारी क्लासरूम है, तो क्लास के अंदर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो हम उस क्लास की कोई वैल्यू नहीं होगी। उस क्लास में हर इंडिविजुअल बच्चे की अपनी एक इंडिविजुअलिटी होगी, तो उस क्लास की कोई वैल्यू नहीं हो सकती। इस तरह से हम उसको सपोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस। तो टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चंस में, सबसे पहले आती है हमारी रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो एंड कॉलम मैट्रिक्स में आती है। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? हैविंग ओनली वन रो। रो मैट्रिक्स में क्या होगी, रो आपकी केवल एक ही होगी और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। पर इसी तरह से हमारी कॉलम मैट्रिक्स की जब मैं बात करती हूँ तो केवल एक कॉलम होगा और बाकी रो कितनी भी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रो मैट्रिक्स में आपकी क्या एक रो के साथ क्या एक ही कॉलम होगा? नहीं, एक रो के साथ कई कॉलम्स भी हो सकते हैं रो मैट्रिक्स में। लेकिन रो मैट्रिक्स में क्या, रो केवल क्या होगी आपकी, एक ही होगी। नेक्स्ट है आपकी जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स कहते हैं कि जिस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होती है आपकी, जीरो होती है, उसे कहते हैं हम जीरो और नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है आपका कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे स्क्वायर में आपने देखा है कि लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है। इसी तरीके से नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ज़्यादातर मैट्रिक्स जो हम स्टडी करेंगे आगे इन फ्यूचर में, वो सारी ही हम स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी अपना यूज़ है, स्क्वायर मैट्रिक्स हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। एक टॉपिक मैंने असाइनमेंट में दिया था, डायगोनलाइजेबल। ठीक, उसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, तो जब उस पर टॉपिक हम बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, तब उसमें मैं डिस्कस करूंगी। तो अभी आप डायगोनल मैट्रिक्स समझ लीजिए। डायगोनल मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच वन ऑफ द नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक मैट्रिक्स है, इसके ये इस तरह से अरेंजमेंट दिया हुआ है, इसके डायगोनल के एलिमेंट जीरो ना हो, बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या हो आपके, जीरो हो। अच्छा, डायगोनल के एलिमेंट्स ये हमारे क्या इक्वल होंगे? अगर ये डायगोनल के एलिमेंट सारे के सारे इक्वल होते हैं, जैसे आप नेक्स्ट में देख रहे हैं कि A इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है हमारी, ए आई जे जीरो और लैम्डा आई इज इक्वल टू जे के लिए लैम्डा वैल्यू दे रखी है, आई इज नॉट इक्वल टू जे के लिए हमने क्या दे रखी है, वैल्यू जीरो दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए 3 3 3। तो इस तरह से अगर ये डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे इक्वल आ गए तो ये हमारी मैट्रिक्स कहलाएगी स्केलर मैट्रिक्स। क्या ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी है? हाँ, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स के साथ स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो इसके डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होते हैं, केवल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, बाकी अदर एलिमेंट्स क्या होंगे आपके, जीरो होंगे। इसको लिखने का तरीका क्या है, ए इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर डायगोनल ऑफ A11, A12, A13 डैट डैट डैश ANN, यानी कि ए डायगोनल में इस तरह से हम इसको, इस पूरी मैट्रिक्स को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, ऑल Aij इक्वल्स टू जीरो, आई इज नॉट इक्वल टू जे। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स जो आपके, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आपके इक्वल नहीं है, उस केस में क्या आएगा, आपकी सारी की सारी एंट्रीज क्या है, आपकी जीरो आ रही है। बिल्कुल इसी तरीके से स्केलर मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू ए आई जे
n क्रॉस n, यानी कि n नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम्स है। इसका मतलब क्या होगा कि i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रन करेगी, i की वैल्यू आपकी रन करेगी 1 से लेकर n तक रन करेगी। j की वैल्यू कहाँ से रन करेगी, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर n तक रन करेगी। तो यहाँ पर देखिए i और j, जहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, i इज नॉट इक्वल टू j का मतलब हुआ उसकी वैल्यू कितनी होगी, हमारी 0 होगी। और i इक्वल्स टू j, इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है आपके इक्वल हैं, वहां पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल कहाँ होते हैं, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये मिलेंगे आपको डायगोनल एंट्रीज में। तो ये आपकी इस तरह से एंट्रीज होंगी। तो ये मैट्रिक्स का जो लिखने का प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा मैथमेटिकल तरीका है। और ये जो हम मैट्रिक्स को लिखते हैं वो हम मैथमेटिकली लिखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट और आइडेंटिटी जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें यूनिट एलिमेंट आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये हम जब आगे पढ़ेंगे तो आइडेंटिटी का भी अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले आएगा। तो आई एन इक्वल्स टू एन, इसमें हम नीचे लगा देते हैं, एन मीन्स कितना आ जाएगा, ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, ए आई एन इक्वल्स टू ए आई जे एन क्रॉस एन, जहाँ पर ए आई जे इक्वल्स टू 0 होगा व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, और 1 होगा व्हेन आई इज इक्वल टू जे। जहाँ पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा, वहाँ पर इसकी एंट्री क्या होगी आपकी 1, यानी कि एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज कितनी हो, 1 हो, उसे हम कहेंगे यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको शॉर्ट में लिखने का क्या तरीका है, जैसे I2 आई, अगर मैं कहूँ I1 की वैल्यू कितनी होगी 1, केवल उसमें एक रो और एक कॉलम होगा, तो यानी I1 इक्वल्स टू क्या हो गया 1, I2 इक्वल्स टू क्या हो गया 1 0 0 1। इसको हम ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर 2। I3 इक्वल्स टू 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गई हमारी ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स। ठीक, तो ये हो गई हमारी यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारी दो मैट्रिक्स ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आती है हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर एक ट्रायंगल की शेप बनाएंगी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या था आपका रेक्टेंगल बन रहा है हमारा सपोज, या हमारा क्या बन रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ये हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लेने लगेगी, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आप एग्जैक्ट डायगोनल कट नहीं कर पाएंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इज 0। प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यूज क्या होंगी आपकी, कुछ होंगी 0 नहीं होंगी, और उससे ऊपर के एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होंगी 0 नहीं होगी, तो उसको बोलेंगे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेम इसी तरीके से क्या होंगी, अगर डायगोनल और उसके नीचे की वैल्यूज जो है वो 0 नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम लोअर ट्रायंगुलर। जब आप बनाकर देखेंगे इसको तो आपको बिल्कुल देखिए सेम यहाँ पर शेप नजर आएगी। यहाँ पर ये ट्रायंगल जो स्क्वायर है इसको बीच में से हमने ब्रेक किया, तो ये ट्रायंगल की शेप, तो अपर एंट्रीज हैं तो अपर ट्रायंगुलर, और लोअर एंट्रीज हैं तो क्या कहेंगे उसको हम लोअर ट्रायंगुलर। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, ठीक, तो ये हमारी क्या हुई कंप्लीट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। थैंक यू।